मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद शफ़ाअत मिसबाही आज एक अहम मसला पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात, नमाज के अंदर सजदा भी है। सजदे में जब हम और आप जाते हैं तो हमारी पेशानी सजदे में ज़मीन से लग जाती है, ज़मीन पर जम जाती है। और सजदे की हालत में क्या सिर्फ पेशानी ज़मीन पर जमे या उसके साथ हमें अपनी नाक को भी ज़मीन पर जमाना है? तो मसला जान लें। जो अहबाब नहीं जानते उनके लिए जानना ज़रूरी है ताकि उनकी नमाज़ें मुकम्मल दुरुस्त हों। मसला ये है कि सजदे में पेशानी का लगना ये तो सजदे की हकीकत है, और साथ ही साथ नाक को भी ज़मीन पर जमाना ये वाजिब है सजदे की हालत में। लिहाजा हम जब सजदा करें तो पेशानी को भी ज़मीन पर रखें और अपनी नाक को ज़मीन पर जमा दें, तब हमारा वाजिब अदा होगा। क्योंकि पेशानी के साथ साथ ये नाक का जो ज़मीन पर जमाना है, ये नाक का जमाना ये वाजिब है। लिहाजा नाक को हम ज़मीन पर जमाएं, और ये जो हड्डी है जहाँ पर सख्त हड्डी आती है उस हिस्से तक हमको यानी दाबे रखना है। सिर्फ टच नहीं करना, सिर्फ ज़मीन पर छू ना जाए, बल्कि हमको दाबे रखना है। तब मुकम्मल तौर पर वाजिब की अदायगी होगी और हमारी नमाज मुकम्मल सही मानी जाएगी। क्योंकि अगर हम बग़ैर किसी उज़्र शरई के अगर ज़मीन पर अपनी नाक को नहीं जमाते तो वो वाजिब का तर्क पाया जाएगा, वाजिब छूट जाएगा। ऐसी सूरत में नमाज का दोहराना वाजिब होगा, नमाज मकरूह है तहरीमी वाजिबुल आदा होगी। लिहाजा ये मसला हम जानें और नमाज को सही तौर पर अदा करने की कोशिश करें। और मेरी इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि इस तरीक़े की इस्लामी मालूमात को आम करने के लिए, दूसरे अहबाब तक पहुँचाने के लिए इस चैनल को, शफ़ाअत मिसबाही नाम से ये चैनल है, इसको दोस्तों और अहबाब तक पहुँचाएं और उनको इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए कहें, दूसरों तक पहुँचाने के लिए भी कहें। और इस तरीक़े के जो और भी हमारे उलमाए किराम के इस्लामिक चैनल हैं उनको भी हम खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी दीन की तालीम से जोड़ने के लिए, दीनी मालूमात से जोड़ने के लिए अपने बच्चों को भी इस्लामिक चैनल ज़रूर दिखाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें अपने बच्चों की सही रहनुमाई करने की तौफीक अता फरमाए, उन्हें इल्म दीन सिखाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।